ऑल ऑफ यू जो ज्वाइन करते हैं। गुड मॉर्निंग। 1 फरवरी 2024। चलिए हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अम का उच्चारण। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, दोनों हाथों को सेंटर ऑफ द चेस्ट पे रखेंगे। इससे हमारा जो अनाहर चक्र है वो एक्टिवेट होता है। दोनों हाथों का ऐसे नमस्कार की मुद्रा में हम अम का उच्चारण, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ अ अ बुद्धि, दोनों हाथों को ऐसे ही रखेंगे। ओ, हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों पर रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन, कंधों पर, हाथों पर, कमर पर, पैरों पर और चेस्ट पर। चलिए देखिए, एक रिलैक्सिंग, जब आप हम प्राणायाम नॉर्मली जब भी स्टार्ट कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी थी, बट कुछ चीजें सीखने में मिली है कि दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है आपको। आप किसी भी रिलैक्सिंग पोज में, जो भी आपको ठीक लगे, पद्मासन में, सुखासन में, ज्ञान मुद्रा में जब आपने लगाया हुआ है तो आपको आराम आराम से इनहेल करना है। अपनी सांसों पे ध्यान देना है। अभी डीप इनहेल और डीप एक्सहेल नहीं करना है। रिलैक्स करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट ये आसन क्यों लगाना है हमें, इसको लगाने का आपको कितने फायदे हैं। देखिए, जैसे कुछ लोगों से हाफ लगता है और कुछ लोगों से पूरा, जैसे मेरा पूरा है। अभी मैं 2 घंटे लगा के बैठा हुआ था, इसी आसन में मुझे बैठना पड़ा। कुछ लोगों को पेन होती है, मुश्किल होती है इसको करने में, सो डोंट वरी। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं अभी आपको वो एक्सप्लेन करूंगा पूरा। इट विल बी जस्ट लाइक माय रिवीजन टुडे। पहले आप पैरों को खोल लीजिए,
इसको दंड आसन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे बैठना है, बिल्कुल सीधा, कमर स्ट्रेट रखनी है जैसे आप बेड पे बैठे। ठीक है, अपने पंजों को अपनी ओर खींचिए, दिस इज कॉल्ड दंड आसन। देखिए मेरे पैर दिख रहे हैं आपको, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, होल्ड करिए, कमर स्ट्रेट रखिए, होल्ड करिए। अब राइट पैर को अपनी ओर लेके आना है और हाथों को ऐसे लॉक कर लेना है अंदर की ओर, देखिए ऐसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया। अगर मुझे पता है कि कुछ लोगों से ऐसे इजीली हो पाएगा, उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मुझे पद्मासन पे जैसे फोकस करना है, तो धीरे धीरे पैर को ऊपर इनहेल करते हुए उठाना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। जिनसे इजीली हो सकता है आप हाथ से सपोर्ट लेके घुमा सकते हैं, बेड पे लेटे हुए रिलैक्सिंग। क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल और एक्सहेल करते रहें, सांस भरें, कमर को सीधा रखेंगे, कमर मुड़नी नहीं चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले आप इनहेल करेंगे, आप स्लोली एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, फिर एक बार दोबारा क्लॉकवाइज, बराबर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों हाथों से पांव को पकड़ लेंगे और माथे को घुटनों पे लाने की कोशिश करेंगे, पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे जितना कर सकते, कमर को स्ट्रेट रखेंगे, होल्ड करेंगे, जो भी इजीली कर पाए करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी साइटिका नर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोली रिलैक्स करें, पैर को आराम से नीचे ले आएंगे, ऐसे रख लेंगे। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर की ओर ऐसे ले आएंगे, ये हम करते भी रहे हैं पहले। अब एक हाथ यहाँ पे रखेंगे और हम पैर को ऐसे अपवर्ड करके यूज लाइक दिस घुमाएंगे। ये हमारी जो हिप बोन होती है, हिप बॉल जो होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर को ऐसे घुमा के अब राइट लेफ्ट पे करिए। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती वो इस वजह से नहीं आती। हमारे जब एक्सरसाइज करवाते थे उसमें बोलते थे कि छोटे बच्चे को गोद में घुमा लो। अब हम राइट लेग को लेफ्ट पैर के जंघाओं पे रख देंगे, थाइस पे रख देंगे और हम हाथों को ऐसे लॉक करके अपनी ओर लेके आएंगे, चेस्ट से पुश करेंगे। ठीक है, 5 बार ऐसे करेंगे। इनहेल, होल्ड, होल्ड, स्लोली। अब घुटनों को नीचे की ओर लेके जाएंगे, डाउनवर्ड। राइट पैर को खोलेंगे। अब हम सेम चीज लेफ्ट पैर से करेंगे। पहले लेफ्ट पैर को ऐसे ले आएंगे अपने पास
और दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। देखिए, चलिए अब राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे स्लोली। कमर को स्ट्रेट रखना है। कमर में अगर पेन है तो दैट मींस आप कहीं गलती कर रहे हैं। बिल्कुल इनहेल करके होल्ड करें, फिर इनहेल करें, पैर को ऊपर लेके जाएं, होल्ड करें, स्लोली एक्सहेल, 2 बार और करेंगे। अब पैर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाइए, इनहेल और एक्सहेल करते रहे, सांसें नॉर्मल लेते रहे। कमर को स्ट्रेट रखना है। कमर में अगर कहीं पेन है तो आप प्लीज उसका ध्यान रखिए। अगर आप सीधा नहीं बैठे हैं तो कहीं ना कहीं लोअर में या मिडल में आपको पेन होने लग जाएगी। फिर एंटी क्लॉकवाइज, अब दोनों हाथों से पैर को सीधा करें, जितना सीधा करने की कोशिश करेंगे, माथे को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे और पैर को स्ट्रेट करेंगे। होल्ड करें, पेन होता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। कमर को स्ट्रेट रखें, स्लोली रिलैक्स। अब राइट पैर को अपनी ओर लेके आ जाएंगे, सॉरी लेफ्ट पैर को राइट पैर के जंघाओं पे रखेंगे। अब हाथों को एक बार ऐसे, दोनों हाथों को लेफ्ट पैर के घुटने पे रखेंगे और ऐसे, ठीक है। इनहेल करेंगे, एक्सहेल स्लोली। ठीक है। अब दोनों हाथों से घुटने को नीचे की ओर करें। जैसे मेरा घुटना ऊपर की ओर है, मेरे को इसको नीचे की ओर ला। स्लोली रिलैक्स, पैरों को खोलेंगे, दंडासन में आ जाएंगे। 10 मिनट बाद ये सेशन एंड होगा, फिर एक छोटा सेशन और करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। अब देखिए, सेम चीज हम करेंगे। कोई राइट हैंडी है, कोई लेफ्ट हैंडी। सो कोशिश करें कि ये अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करें। मैं ये नॉर्मली करता हूं, तो आप भी अगर प्रयास करेंगे। अब आप राइट लेग को लेफ्ट पैर के थाई पे लेके नीचे पाओ पे, फिर धीरे से आप लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर ले और दोनों हाथों को ज्ञान होगा। ये बेसिक एंड दी फर्स्ट स्टेज ऑफ योगा है, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूं कि जो एक मंत्र हम रेगुलर पढ़ते हैं भगवान शंकर जी का, कहा जाता है, देखिए हमारे लिए सबसे पहले हम जो हमारा मोटिव कुछ और है योगा करने का, कि हमें हेल्दी रहना है, हमें स्वस्थ होना है। बट नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा नहीं है, एंड वेरी लेस पीपल विल शेयर दिस थॉट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। जो हम योगा कर रहे हैं, ठीक है, हम हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो पहले आपको 2 नियम फॉलो करने, यम और नियम। ये 2 पहले बेसिक रूट है। इसको जब आप फॉलो करेंगे, जैसे ये नियम है कि मैंने 9 बजे की क्लास करी, 7 बजे की क्लास करी, तो ये नियम है, ये नियम है। दिस इज द बेसिक नियम टू डू योगा, ठीक है। किसी से पूरा नहीं हो पा रहा तो हाफ लगा के आप कर सकते हैं। अगर दूसरा घुटना उठा हुआ है तो एक पिल्लो रख सकते हैं, कुछ रिलैक्स, बिल्कुल सीधा बैठना है। ये नियम है सबसे पहले। उसके बाद आएगा आसन आएंगे, उसके बाद जो हम चीजें करेंगे। अब नॉर्मल लोगों के लिए योगा इज फॉर
मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, इतना सस्पेंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर मोक्ष हो जाएगा, जैसे मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप योगा ज्वाइन करो, योगा ज्वाइन करो, ठीक हो जाओगे, ये है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। वो आपको तभी करना है जब मैं खुद अपनी एनलाइटमेंट कर लूँ पहले। सो वो जीवन भर मुझे भी प्रयास करना है, और आपको भी सुनते ही इमीडिएटली वो चीज कोई एकदम फॉलो नहीं करता। चलिए अब हम कपाल भाती कर लेते हैं, एक राउंड कपाल भाती करके फिर हम भस्त्रिका करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र की ओर लेके आए, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, हम कपाल भाती करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। कमर को स्ट्रेट रखेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। मेरे 3 मिनट बाद ये सेशन दोबारा रिपीट होएगा। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। एक राउंड कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा कर लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट हैंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बंद करिए, राइट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल। ठीक है, फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली सांस को इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट।
आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रिल से, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। राइट को बंद रखेंगे नोस्ट्रिल को, लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए। दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स, रीलॉगिंग कर लीजिएगा। अभी हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज, एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम नेक्स्ट भस्त्रिका की स्टेज करने लगे। चलिए राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल करेंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, होल्ड।